हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे जन संसद न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि थाना जगतपुर के सामने लक्ष्मी मार्केट गली नंबर 1, जहाँ पे 2-3 दिन पहले से लगातार कुछ ऐसे मकानों पर बुलडोज़र चल रहा है जिनकी तारीख बताया जा रहा है विशिष्ट सूत्रों द्वारा कि 17 अगस्त 2020 की पड़ी है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन उनका मकान टूटना पहले ही चालू हो गया। उसी कड़ी में जिस प्रकार से वहां दुखी वाल्मीकि समाज के लोगों को देखने के बाद हिंदू हृदय युवा नेता विशाल चावरिया ने वहां पहुंचा और कहीं ना कहीं इतना बड़ा एक आवाज़ निकली कि पूरे देश का वाल्मीकि कुनबा एक हो गया। और आज आप देखेंगे जिस प्रकार से वाल्मीकि कुनबा वहां पहुंचा और वाल्मीकि कुनबा ने पहले मास्क वितरण किया, मास्क वितरण के साथ उन्होंने भेज बिरयानी का वितरण किया और पूरा वाल्मीकि कुनबा एक होकर के यहाँ तक हुंकार भर दी कि जब तक इनकी अंतिम लड़ाई तक हम लोग तैयार नहीं रहेंगे फिर हम काहे को हैं वाल्मीकि कुनबा। तो देखिए जिस प्रकार से विशाल चावरिया की ललकार पर पूरे देश से वाल्मीकि कुनबा एक हुआ और लक्ष्मी मार्केट थाना जगतपुरी के सामने हुआ एक जमावड़ा। वहां आप देख सकते हैं किस तरीके से वाल्मीकि में के लोग अभी दिल्ली के आपको दक्षिणपुरी से लेकर के पालम से और यहाँ नई दिल्ली विधानसभा से लेकर जैसे सन्नी चंदेलिया और विक्की और इसमें कई ऐसे नेता जैसे मनीष कुमार बिडलान भी पहुंचे थे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये युवाओं का जो तांता लगा वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज कर सकता है एक बहुत बड़ा आंदोलन। केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं घिरती नज़र आ रही है। उस बीच में आइए हम जानते हैं इस पूरे प्रकरण की ओरिजिनल सच्चाई क्या कुछ है। पहले शुरू करते हैं विशाल चावरिया, युवा नेता वाल्मीकि समाज विशाल चावरिया से क्या कुछ कहते हैं। विशाल चावरिया, सर्वप्रथम विशाल चावरिया से इनके भोजन कैसे कर रहे हैं, ये लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे ये रह रहे हैं, इनकी कोई पूछताछ करने नहीं आया। तो हम तो समाज के नाते आए हैं, हम भी अपने वाल्मीकि समाज के हैं और अपने लोगों को एक भोजन के तौर पे छोटा सा लेके आए हैं। पर वो जो भोजन है वो ये लोग भूखे ना रहें क्योंकि ये दुख में हैं। ये बेचारे इतने दुख में, इनके घर टूट गए हैं। इतने बड़े बड़े घर थे इनके, लाखों रुपया इन्होंने लगा रखा था। ना इनको किसी कोर्ट ने कोई नोटिस दिया, ना किसी ने इनको कुछ बताया और धोखे में रखा। और इतना धोखे में रखा कि प्रशासन ने इनके ऊपर लाठी चार्ज करा है। कई लोगों की आप देखोगे, अभी दिखाएंगे ये लोग, कई लोगों के सिर फटे हुए हैं, यहाँ कई लोगों की कमरें फटी हुई है, लाठियाँ मारी है, सिर पे डंडे मारे हैं इन लोगों ने। इतना अत्याचार, तो मैं कहता हूँ जो उग्रवादी होते हैं, उग्रवादी जो होता है उन लोगों पे भी अत्याचार नहीं होता जो हमारे वाल्मीकि समाज के ऊपर इन लोगों ने अत्याचार किया। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आप एक बारी तो कहते हो कि घर में बैठो, लॉकडाउन है, घर में बैठो, और वहीं हमारे लोगों के आपने घर तोड़ दिए, उनको घरों से बेघर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं हमारे जिनको कोरोना की बीमारी थी और वो यहाँ रह रहे थे, वो लोगों का अभी तक पता नहीं है। मदद के लिए तो हमारा वाल्मीकि कुनबा है जिन्होंने ये भोजन की व्यवस्था करी है, क्योंकि हमारा जो वाल्मीकि समाज है एक गरीब समाज है। हम कैसे करके अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं और इसमें सारे कर्मचारी है, सफाई का काम करते हैं, सारे कैसे कैसे अपना पालन पोषण करते हैं। और इस बीमारी के अंदर जिसमें बहुत बड़े बड़े जो नेता अभिनेता अपने अपने घरों में बैठे हैं, वाल्मीकि समाज बाहर निकल के इस बीमारी का सामना कर रहा है, इस बीमारी से मर रहा है, इस बीमारी से जूझ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोग कहाँ हैं जो हमारे लोगों को नोच के खा रहे हैं, डस के खा रहे हैं, वो नेता वो अभिनेता कहाँ हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं 24 घंटे अपने भाइयों के साथ हूँ, जैसी भी मदद मेरे से बनेगी मैं 24 घंटे अपने भाइयों के साथ हूँ। मेरा आप नंबर भी ले सकते हो 9654990995। मैं विशाल चावरिया हर चीज़ से साथ हूँ जी। हम लोग तो हमारे जो वाल्मीकि कुनबा है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप दबले कुचले लोगों का जो आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टीम के अंदर जो हम कार्य कर रहे हैं वाल्मीकि कुनबा, उसमें बिरजू पहलवान जी, विशाल चावरिया जी, राहुल हितैषी जी, बबलू भाई, हमारी सारी टीम पूरी हर तरीके से लग रही है। और आज दुर्भाग्य ये है कि जो सफाई सैनिक
जो पूरे भारत में कोरोना से लड़ रहा है, आज उनके घरों की हालत ये हो रही है कि यहाँ पर उनकी छत तक उनसे ली जा रही है, छीनी गई, तोड़ी गई। और ऐसे टाइम पे जब बारिश अपने पूरे जोश में खड़ी है कि केजरीवाल साहब दिल्ली के राजा हैं, ठीक है, सीएम है वो यहाँ कर। अगर कोई कोर्ट से ऑर्डर पास होता है तो वो थाने में भी जाता है, केजरीवाल साहब के पास भी जाता है, लेकिन केजरीवाल साहब ने उस पर स्टे लेना चाहिए था। और केजरीवाल साहब की तो मानसिकता के बारे में कई बार आपसे बात चर्चा कर चुका हूँ। केजरीवाल साहब की मानसिकता क्या है? केजरीवाल साहब की मानसिकता ये है कि हमारे 8 से 10 योद्धा एक्सपायर हो चुके हैं एमसीडी के अंदर, उनकी फाइलों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात ये आ जाती है कि आज जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, अगर ये कुछ कार्रवाई करनी भी थी तो कोरोना महामारी इतनी चल रही है, देश के अंदर चल रही है, और ये दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन, अगर ये पहले बन रहे थे तो पहले दिल्ली पुलिस के उनको रोकना चाहिए था, कहीं और जगह देनी चाहिए थी। लेकिन आज ये बनने के बाद भी इसमें खरीद फरोख्त कहीं ना कहीं मैं दिल्ली पुलिस को भी जिम्मेदार मानता हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत बात है कि दिल्ली पुलिस को भी मैं इसके अंदर इन्वॉल्व मानता हूँ। और केजरीवाल साहब की मानसिकता के बारे में तो पूरे दिल्ली को पता है कि केजरीवाल साहब की मानसिकता क्या है। वो हमारे समाज के लिए नहीं सोचते हैं, ना करते हैं। सिर्फ झाड़ू का सिंबल लेकर और झाड़ू का नाम लेकर उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको तरफ भी ना देखते हुए भी, लेकिन आज केजरीवाल साहब को पता लग जाएगा। और हमारे समाज को भी आज एक मौका मिला है कि इस केजरीवाल साहब को अगले इलेक्शन में क्या दिखाना है, वो समाज आज जागरूक है। मेरा नाम मनीष कुमार बिडलान है, मेरा मोबाइल नंबर है 9643891011, ठीक है। समाज का कभी भी, रात को भी, दिन में भी, कभी भी फ़ोन कर सकता है। मैं समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ। जब मर्जी आप आवाज़ दोगे, जो मेरी सेना है या जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित होंगे। और अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो सबसे आगे मैं आऊँगा और मैं रहूँगा। गरीब हैं जिनको जो घर से बेघर कर दिया है, अब उनके लिए हमने एक छोटी सी मदद, एक खाने की व्यवस्था करी हमने उनके लिए, जो बेचारे भूखे प्यासे इधर रोड पे पड़े हैं, जो भूखे प्यासे इधर रोड पे पड़े हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जितनी मदद होगी, हमारे वाल्मीकि कुनबे से, हम वाल्मीकि कुनबे से आए, जितनी भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी हम इनके लिए करेंगे। 2 दिन 4 दिन 5 जो भी मदद होगी हम वो करेंगे। हाँ जी, हम कल भी आए थे। हाँ जी, हम कल भी आए थे। मैं आया था, भाई आए थे, विजेंद्र भाई आए थे, दक्षिणपुरी से आए हम, और भी हमारे भाई आएंगे। हम वाल्मीकि कुनबे से हैं जी। बिल्कुल हम पूरी कमर कस चुके हैं और आखिरी सांस तक हम इनके साथ खड़े हैं, जैसे भी तन मन धन से। और अगर यहाँ पुलिस का भी कुछ रवैया गलत होता है तो पहले हम सामने खड़े होके उनका डट के सामना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ भाई विशाल चावरिया जी का कि उन्होंने अपने कुनबे की, वाल्मीकि समाज की, इतनी दूर से चल कर आए ऐसी गर्मी में। कल भी आए थे सबसे पहले सुनते ही, और आज भी आए हैं अपने दल बल के साथ में, पूरी टीम के साथ में, और पूरा खाना बना के लाए हैं। सुबह से पूरा सुबह से फ़ोन पर संपर्क में थे कि सभी को भोजन की व्यवस्था होगी, कल से ही कह रहे हैं, और आज पूरे दल बल के साथ में खाना लेकर आए हैं। हम इस लक्ष्मी मार्केट गली नंबर 1 जो हमारे मकान तोड़े गए वाल्मीकि समाज के, हम उनकी पूरी तरफ से विशाल चावरिया जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं, पूरे वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करते हैं, वाल्मीकि कुनबे का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। सर, लेकिन मामला ये है कि अभी आपकी लड़ाई कहाँ जाएगी? क्या आप ऐसे रोड पर ही बैठे रहेंगे? कोर्ट भी जाएंगे, रोड पे बैठे रहेंगे, करने की तैयारी करेंगे? अभी हमारी लड़ाई कोर्ट के अंदर चल रही है। हमें कल बुलाया है हमारे वकील साहब ने, और शायद हमें कल स्टे मिल सकता है। और ये लड़ाई अब हमारे विशाल चावरिया जी आ गए हैं, और हमारे नगर निगम की यूनियन के लोग भी आए हुए हैं, और हमारे और सामाजिक संगठन वाल्मीकि समाज के लोग आए हुए हैं। उन सबकी मदद ली जा रही है इसमें। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि कुनबा जिंदाबाद, वाल्मीकि कुनबा जिंदाबाद, वाल्मीकि कुनबा जिंदाबाद। 44 व्यक्तियों ने यहाँ से पिटीशन डाला था। अच्छा, 44 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया कि आप जाइए और आप क्या नाम है पिटीशन डाल दीजिए। कड़कड़डूमा कोर्ट में इनका पिटीशन चलता रहा। 2019 में 25 मार्च 2019 में इनका केस खारिज हो गया। केस खारिज हो गया। इनको हाई कोर्ट जाना था, हाई कोर्ट ये गए नहीं क्योंकि इनको पता ही नहीं था, इसलिए हाई कोर्ट नहीं जा पाए। हाई कोर्ट नहीं गए तो क्या होता है कि दूसरी पार्टी जो है जेईई वगैरह को प्रेशर बनाने लगी कि भाई ऐसा है कि अब तो खारिज हो गया, अब इनको तोड़ दिया जाए। दूसरी पार्टी कौन है इसमें? दूसरी पार्टी है जनाब इसमें ईस्ट लक्ष्मी नगर मार्केट एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन रेजिडेंस एसोसिएशन। तो ये मार्केट एसोसिएशन ने इसमें सर इन्होंने 3 पार्टी बनाया था। अच्छा, इन्होंने पिटिशनर थे मूला सिंह, 3 पार्टी बनाया था, ईस्ट एमसीडी को, जीएनसीटी को और ईस्ट लक्ष्मी नगर मार्केट सीनियर सिटीजन
रेडियस एसोसिएशन को। जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको किसी को पार्टी नहीं बनाया गया? नहीं, इन्होंने केस डाला था जो हमारे को परेशान कर रहे हैं, जबकि ये यहाँ पे 50 से 60 साल से रह रहे हैं यहाँ से। इनके जीपीए भी है, बाकायदा टैक्स भी दे रहे हैं ये लोग, इनके पास राशन कार्ड भी है, बिजली का बिल भी है। 32 साल से तो ये लोग हैं, इनके पुराने जो दादा परदादा अलग से थे जो 32 साल से कंटिन्यू 50 साल से यहाँ से रह रहे हैं लोग। 32 साल की इनके पास रिकॉर्ड भी है, क्योंकि 3-4 बार ऐसा इन्होंने इनके साथ हादसा किया है जिसमें कई बार बिल्डिंग को तोड़ा, सब कुछ किया, दोबारा बन गया। तो उस दौरान क्या है, कुछ कागज़ इनका मिसप्लेस भी हो गया, लेकिन बाकी बचा कुछ आज भी 32 साल का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। तो सर क्या हो सकता है इनके लिए, अब क्या मदद कर सकते हैं? अब इसमें जनाब ऐसा है, देखिए वो लोग गए हैं हाई कोर्ट, जबकि इनको जाना था। बीच में या तो जो कोई इनका था, ये कह रहे हैं कि जो हमारा मुखिया है, मैं इनसे बात किया, वो कह रहे हैं मैं ये पिटिशनर जो हमारे तरफ से खड़ा था 44 आदमियों का सिग्नेचर ले लिया, लेकिन मैं उसे नहीं जानता, उस नाम का व्यक्ति हमारे यहाँ 44 में से कोई नहीं है, जो इनका कहना है। ये सामने खड़े हैं। तो मैंने कहा जो आपका पिटिशनर थे, तो बोले हम उनको जानते ही नहीं। तो या तो उन्हीं लोगों के व्यक्ति होंगे जो दूसरी लोगों का है, और इन गरीब लोगों का, अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गुमराह करके उन्होंने अपना व्यक्ति खड़ा करके और पिटिशन डाला, खारिज कराया, और वहाँ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, जबकि 17 अगस्त 2020 को उनकी नेक्स्ट तारीख है। और वहाँ जो है AK चावला जो है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जिनके पास इनका केस ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये क्या, ये जो टूटा है ये लीगली टूटा, इनलीगल टूटा है, इनलीगल टूटा है। वो भी सिर्फ क्या है, इन गरीबों को ना समझी थी, इनको पता नहीं था, इनके तरफ से गलत व्यक्ति उन्होंने अपने आप हायर करके खड़ा करके इनके साथ धोखा हुआ है। इन लोगों के साथ जो लोग ये रह रहे हैं, ऑलमोस्ट इनको 50 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। 1970s में लोग यहाँ सेटल हुए। रही बात इलीगल कहने की, तो मेरे ख्याल से उस समय जंगलात था ये पूरा का पूरा। इलीगल किसको कहते हैं लोग? इलीगल था तो 50 साल में रहने का क्या मकसद था इन लोगों का? क्योंकि जो अपने ही मुल्क में इलीगल हो जाए तो फिर ये लीगल किसे मानते हैं? जिन्होंने अरावली घेर लिया, जिन्होंने देश की सत्ता पे लीगल तरीके से कब्जा कर लिया, जो अधिकारों को मार रहे, वो लीगल है या इन लोगों का रहना इलीगल है इस देश में? ने इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाने का प्रयास किया, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी मीडियाएं हैं वो इस आवाज़ को नहीं उठा रही। मेरा नाम दीपक पियाल है और मैं निगम कर्मचारी एकता मंच से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बतौर MCD में एक सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत भी हूँ। जैसा कि ये भी देखने को आपको मिल रहा है, ये यहाँ पर गरीब लोग हमारे रहा करते थे, हमारे समाज के लोग हैं, ये वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं। इन लोगों के साथ अत्याचार करा जा रहा है और ये गलत किया गया, क्योंकि इनको एक नोटिस के तौर पर एक पर्ची चिपकाई गई, ना तो उसके बारे में किसी को बताया गया कि आप लोगों के लिए नोटिस क्या महत्व रखता है या क्या आपके लिए इससे एक्शन हो सकता है। कुछ नहीं बताया गया किसी को भी। जैसा कि हमने यहाँ आकर स्थानीय लोगों से बातें की, और जो अभी हमारे वकील साहब ने आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने आपको सारा चिट्ठा इनका खोल के बताया कि किस तरह से क्या पिटीशन लगी और किस तरह से कौन लोग इसमें शामिल रहे और किन लोगों के द्वारा ये इलीगल काम कराया गया। क्योंकि हम इसको इलीगल बताते हैं, ये इलीगल काम है। और ये सरकारों की जो सरकारें दिल्ली में बैठी हैं, केंद्र सरकार या अपनी दिल्ली सरकार है, इन लोगों ने इन गरीब लोगों पे से अपनी आंखें मूंद देखते हुए, आज इस महामारी को देखते हुए हमारे परिवारों को बेघर किया, हमारे बच्चों को बेघर किया है। जहाँ पे कोई किराए पे भी कमरे नहीं दे रहा है, इस माहौल में जो एक दूसरे से टच होने में भी डरता है, आज इस माहौल में ये निंदनीय है। ये नहीं करना चाहिए था। अगर तोड़ना है, लीगल उसके बाद में बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन ये जो कार्य किया गया ये निंदनीय है। क्योंकि इस माहौल को देखते हुए आज चीन देश भारत देश की लड़ाई छिड़ी हुई देश की, और उसके बावजूद यहाँ महामारी चली हुई है, उसके बावजूद क्यों किया गया? सबसे देखने वाली सोचने वाली बात ये है। और उस समाज के साथ जो समाज हरदम देश के साथ खड़ा